आप लोगों ने जवाब तो दे दिया सर। मेरा एक छोटा सा सवाल है, हम उन बच्चों को क्या जवाब दें जो दिन रात मेहनत करके सिर्फ़ और सिर्फ दिल और दिमाग में जिनके डॉक्टर बनना है, हम उन बच्चों को क्या बताएं? क्या हम उन्हें ये कहें कि हमारे देश में मेहनत से ज़्यादा पैसे की पावर है? क्या हम उन्हें ये कहें कि पैसा है तो आपके लिए सारा सेक्टर का दरवाज़ा ओपन है? क्या हम उन्हें ये बताएं कि पैसा है आपके पास तो आप किसी भी पोजीशन को हासिल कर सकते हैं? जिनके माता पिता सर मज़दूरी करके अपने बच्चों से ये उम्मीद किए हैं कि मेहनत करके वो डॉक्टर बनेंगे, और एनटीए की इस स्कैम की वजह से, पेपर लीक की वजह से जिनके सपने टूट गए हैं सर, कुछ बच्चों ने तो सुसाइड भी कर लिया है। तो आप ये जवाब दें कि जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं, हम उन्हें क्या जवाब दें कि हमारे देश में हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कमज़ोर है कि एक भी सिंगल एग्ज़ाम वो बिना पेपर लीक के नहीं करवा पा रहा है। जो रियल डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, जो रियल डिज़र्विंग बच्चे हैं, जिनको एक मेडिकल सीट मिलनी ही चाहिए, उन बच्चों का क्या होगा सर? जिनसे नीट नहीं निकला और वो एमबीबीएस क्वालिफ़ाई करने जाएंगे, तो क्या वो एमबीबीएस का एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई कर पाएंगे? क्या वो एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे? कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। क्या ये स्कैमर्स, ये जो बच्चे आगे जा कर के डॉक्टर बनेंगे, क्या वो ये कहलाने के लायक हैं कि वो भगवान का दूसरा रूप हैं? सारी बातें आपकी मान लेते हैं सर। आप ये बताइए कि हमारा आगे चल के हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या होगा? अगर ऐसे ऐसे डॉक्टर्स आगे होंगे तो हमारा इलाज सही ढंग से हो पाएगा क्या? हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट खतरे में है सर। ये नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है एमबीबीएस को पाने के लिए। ये नीट सर पहला सीढ़ी है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए। हम नीट इसीलिए करवाते हैं ना सर कि जो बेस्ट बच्चे हैं, जो मेडिकल लाइन में जा कर के अच्छा करेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, जिनसे हमारे देश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अच्छा होगा। तो ये क्या हो गया है नीट को सर? या मैं यूँ कहूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही क्या हो गया है? एक भी सिंगल एग्ज़ाम जो बिना पेपर लीक के हो जाए तो मैं मान जाऊँ। सर क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो स्कैम हुआ है इस बार, इसकी जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि दोषी कौन है? क्योंकि सर एक करप्शन में कोई एक जिम्मेदार नहीं होता है, कहीं ना कहीं से हिंट और लिंक तो जुड़ा होता है सर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो इतने बड़े पैमाने पे इस बार स्कैम हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए? अगर आप कहते हैं कि स्कैम नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है सर, तो वो जो टेलीग्राम के मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्या वो सारे झूठे हैं? बच्चे सर बोली लगा रहे हैं सीट की, वो सीट खरीदा जा रहा है, मेडिकल सीट। एक पेपर की कीमत है सर, पूरा का पूरा प्रीमियम ले रहे हैं बच्चे। सर नोट्स में प्रीमियम तो मैंने सुना था सर, देखा भी था, लगा भी रहे कोचिंग वाले, लेकिन ये पहली बार मैंने प्रीमियम देखा है कि जो पेपर लीक हो रहा है उसमें भी प्रीमियम है। मैं हैरान हूँ उन बच्चों के लिए जो मेहनत का रास्ता छोड़ करके पैसे के बल पे वो एक मेडिकल सीट लेना चाह रहे हैं। अरे तुम डॉक्टर बन ही भी गए तो तुम क्या कर लोगे? डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, जो कि तुम कहलाने के लायक ही नहीं होगे। क्या फ़ायदा ऐसे सीट को हासिल करने का? मैं उन बच्चों को, जो बच्चे सीट को ख़रीद रहे हैं, मैं उन्हें बस इतना ही कहना चाहूँगी, जितनी बुद्धि तुमने वो सीट को ख़रीदने के लिए लगाई है, अगर थोड़ी सी मेहनत तुमने उस सीट को पाने के लिए की होती ना, तो ऑटोमेटिकली वो सीट तुम्हें मिल जाती। लेकिन नहीं, तुमने सही दिशा को न चुन करके गलत रास्ते को चुना है। तुम्हारी एक सिली मिस्टेक की वजह से आज ना जाने कितने लाखों बच्चों के सपने टूटे हैं। सर ये जो बच्चे आज प्रोटेस्ट करने रोड पे उतरे हैं इतनी तपती गर्मी में, ये प्रोटेस्ट झूठा नहीं है। ये उन बच्चों के सपने, जो डिज़ायर्स हैं उस मेडिकल सीट को पाने के लिए, उसको दर्शाता है कि बच्चे कितनी मेहनत किए हैं उस सीट को हासिल करने के लिए। लेकिन सबने उस प्रोटेस्ट का भी मजाक बना दिया। वो प्रोटेस्ट मजाक नहीं है सर, ये उन बच्चों की मेहनत है, जिनको मेहनत से भी वो सीट नहीं मिली है, तो लास्ट में वो जा कर के प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। ज़रा उन बच्चों के लिए सोचिए सर, फिर से सोचिए कि आपने उन बच्चों के फेवर में क्या डिसीज़न लिया है।
हम्बल रिक्वेस्ट यू सर, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ उन बच्चों के लिए सोचिए।